रावण को हर साल जलाया, जीवित रही बुराई जी। अंदर रावण जिंदा रखा, बाहर आग लगाई जी। रावण को हर साल जलाया, जीवित रही बुराई जी। रावण को हर साल जलाया, जीवित रही बुराई जी। अंदर रावण जिंदा रखा, बाहर आग लगाई जी। अंदर रावण जिंदा रखा, बाहर आग लगाई जी। क्योंकि भगवान जानते थे शिव जी के महादुष्ट है। रावण बहुत दुष्ट था। देखो, एक बार तो शिव जी पार्वती जी के साथ कैलाश पे बैठे, एकांत में पति पत्नी वार्तालाप कर रहे। नारद जी के कहने पे नारद जी ने रावण को भड़काया कि देख, तुझे वरदान मिला है, पर टेस्ट तो कर ले कि जिन्होंने दिया उन्होंने सही भी दिया है कि नहीं दिया। तो रावण गया और उसने कैलाश पर्वत में नीचे हाथ रखा और उठाया, तो पर्वत हिला। और पर्वत हिला तो मां पार्वती असहज हो गई। उन्होंने अपने पतिदेव शिव जी से कहा, ये क्या हो रहा है? मैं आपके साथ एकांत में बैठी हूं, आपके होते हुए कोई हिला रहा है। शिव जी को भी गुस्सा आई। आदमी सब जगह अपमान बर्दाश्त कर ले, पर घरवाली के सामने इंसल्ट हो जाए तो बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल। क्योंकि घरवालियों का एक खाता होता है। ये क्या उस समय नहीं बोलती, बाद में बोलती, अरे रहने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उस दिन हिल गया पर्वत। वो टाइम पे नहीं बोलती, बाद में बोलती। शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा दबाया, कैलाश नीचे और रावण के दोनों हाथ उसके नीचे। उस समय रावण को दशानन कहते थे। इतनी जोर से रोया रावण, इतनी जोर से चिल्लाया, ब्रह्मांड कांप उठा। तब शिव जी ने मुस्कुरा के कहा, तेरा राव सुन के आज सारी संसार कांप गया। संस्कृत में रोने को राव कहते हैं। तो तेरा राव सुन के सब रो दिया आज। तो जा, आज से दशानन, इतना राव करने के कारण तेरा नाम रावण पड़ जाएगा। और वो रावण होगा जो खुद रोए और दूसरों को रुलाए, वो रावण। और जो खुद हंसे और दूसरों को हंसाए, वो राम होते हैं। जरा मुस्कुराइए जरा। अरे आप इतने सीरियस क्यों? रावण कोई आपका सगे वाला है क्या? उसके हाथ दब गए, आप यूं सीरियस हो गए जैसे कोई आपका काका जी मामा जी हो। रावण पे तो बिल्कुल भी रियायत नहीं करना चाहिए। आज हम नई उमंग लेके हर साल दशहरा मनाते हैं, एक परंपरा बनाइए, पर जरा समझिए तो सही, दुर्गुण भीतर मरना चाहिए, वरना ये दशहरे ऐसे ही मनते रहेंगे और रावण फिर आता रहेगा। नई उमंग के लिए मनाते हम हर साल दशहरा है। नई उमंग के लिए मनाते हम हर साल दशहरा है। युगों युगों से इसका नाता हमसे इतना गहरा है। युगों युगों से इसका नाता हमसे इतना गहरा है। परंपरागत हमको ऐसी रीत समझ ना आई। परंपरागत हमको ऐसी रीत समझ ना आएगी। अंदर रावण जिंदा रखा, बाहर आग लगाई जी। अंदर रावण जिंदा रखा, बाहर आग लगाई थी। रावण को हर साल जलाया। देखो देवियों और सज्जनों, रावण और हम में क्या समानता है, बल्कि कभी कभी तो हम रावण से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उस रावण ने 10 सिर की 20 आंखों से एक सीता पर कुदृष्टि डाली, और हमारे भीतर का रावण
2 आंखों से दिन भर में 20 सीता पे कुदृष्टि डाल लेता है और पता भी नहीं लगने देता। बताओ कौन सा रावण खतरनाक, हमारे भीतर वाला? मनुष्य के दुर्गुण रावण बना के छोड़ेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं मानवता की भलाई करो। रावण ने मानवता को नोचा था, राम ने स्थापित किया। आज नारायण सेवा संस्थान द्वारा ये जो सदकार्य हो रहे हैं, सेवा कार्य हो रहे हैं, वंदना जी बेटियों को पढ़ाती हैं, ऑपरेशन कराती हैं, प्रशांत भैया, हमारे बाबूजी कैलाश मानव जी, कमला देवी जी कितनी सूचना देते हैं, महिम जी। मेरा अनुरोध है आपसे, और ख़ास तौर पे 31 अगस्त और 1 सितंबर को जब वहाँ उदयपुर में दिव्यांग बहनों की, बच्चों का विवाह हो तो उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग दीजिए। हम रावण नहीं, हम राम के लोग हैं। हम इंसान को खड़ा करके ऊंचा उठाते हैं, रावण ने इंसान को तोड़ के नीचा गिराया था। सीखिए राम से। झूठे आदर्शों को छोड़ो, गुण की पूजा कर लो आज। झूठे आदर्शों को छोड़ो, गुण की पूजा कर लो आज। धर्म निभाओ मानवता का, मन से मन को जोड़ो आज। धर्म निभाओ मानवता का, मन से मन को जोड़ो आज। तुम मानव हो सब धर्मों की, करते रहो भलाई जी। तुम मानव हो सब धर्मों की, करते रहो भलाई जी। अंदर रावण जिंदा रखा, बाहर आग लगाई जी। रावण को हर साल जलाया। देवियों और सज्जनों, राजस्थान में राजधानी का नाम है जयपुर। हर दशहरे की पूर्व संध्या पे हम वहां कार्यक्रम करते हैं जयपुर से, और उस कार्यक्रम में मैं लोगों से मांग करता हूं कि जब आप रावण मारने जाएं, अपने बच्चों को दशहरा मैदान ले जाएं, तो आप रावण को जैसे मारे पर एक बार उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हम देखते हैं हमारे शहर में भी रावण मरता है, आपके यहां भी होता होगा। दशहरे मैदान में कभी कोई अधिकारी मुख्य अतिथि बन के आता है, रावण मारने में भी मुख्य अतिथि लगते हैं आजकल। कभी कोई राजनेता मुख्य अतिथि बन के आता है और मुख्य अतिथि महोदय रावण को मारेंगे। अरे कभी रावणों से भी रावण मरा है? आप भी बात करो। रावण मरेगा हनुमान से, रावण मरेगा राम से, रावण मरेगा हमारे भीतर जब सद्गुण जागेंगे तब मरेगा। कोई मरता है रावण? इसीलिए हर साल फिर पहुंच जाते हैं, फिर रावण मनाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, घटना घटी है, शिव जी बंध गए, रावण ने कहा चलिए मेरे साथ लंका। शिव जी ने कहा अच्छा देख मैं तो नहीं चलता, पर ये शिवलिंग देता हूं, इसको ले जा, पर याद रखना इसको गोदी में रखना। अगर नीचे उतार दिया ना बस, तो फिर रास्ते में उसको लघु शंका आई, वॉशरूम जाना था रावण को, चला गया। सोचा अब क्या करूं, तो एक ग्वाले को थमा दिया, ग्वाला भी थक गया, बस उसने पृथ्वी पर रख दिया। वहीं वैद्यनाथ जी की स्थापना हो गई। देवताओं ने विधिवत स्थापना की, देवताओं को चिंता भी हुई, लेकिन तब तक नारद जी ने समझाया देखो यही ईश्वर की लीला है, आप कुछ करने जाते हो और वो कुछ करा जाता है। रावण के अहंकार के कारण नाथ उसकी नगरी तक नहीं गए। मित्रों, अगर भक्ति करना हो तो अहंकार छोड़ देना, अहंकार मत पालना। बस ये अहंकार किसी काम नहीं आता, किसी काम नहीं आता, छोड़ दीजिए अहंकार। इसलिए परमात्मा का जो भक्त होता है वो अहंकार नहीं पालता। जग में फैली बुराई मिटाना हो अपने भीतर, हम तो कहते हैं रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा और रात को हनुमान चालीसा पढ़ा करो सांस के साथ, फिर देखना आप रावण अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जग में फैली हुई बुराई जड़ से अगर मिटाना है। जग में फैली हुई बुराई जड़ से
जीवन में हर रोज दशहरा हमें मनाते जाना है। जीवन में हर रोज दशहरा हमें मनाते जाना है। पास हमारे कभी ना आए दुख की एक परछाई जी। पास हमारे कभी ना आए दुख की एक परछाई जी। अंदर रावण जिंदा रखा बाहर आग लगाई